मेरा वजीर आला बलूचिस्तान जाता है पब्लिक में, तो क्या ऐसा है वजीर आला साहब भी कोई जहाज लेंगे अपने? हक और सच की बात एज अ पाकिस्तानी करते हैं, तो अगर हम ईरान को सपोर्ट करते हैं तो हमें कहा जाता है ईरान चले जाए, अगर एज अ पख्तून अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं कहते हैं अफगानिस्तान चले जाए, तो जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं वो कहाँ चले जाए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और चाचा बग्गा के होटल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने इस मर्तबा कहते हैं कि हमने गरीबों का बहुत ख्याल किया, हाई ऑक्टेन बढ़ा दिया, लेकिन छोटा पेट्रोल गरीब के लिए नहीं बढ़ाया। नहीं जी, उन्होंने बढ़ाया। आप जानते हैं 10 दिन पहले 55 रुपए इजाफा किया गया, जिससे सरासर फायदा जो है वो बड़ी बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हुआ। 19 अरब रुपया एक हफ्ते में उनकी जेब में डाला गया। तो ये तमाशे जो है अवाम समझती है, ये उमरा की हुकूमत है, ये अमीरों के लिए हुकूमत है, ये गरीब का खून चूसने वाली हुकूमत है, और आगे भी जो इनके मंसूबे हैं, जो इनकी पॉलिसियां हैं, उससे हमें सिर्फ गुर्बत में इजाफा ही नजर आता है। सर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन में थे, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक एडवाइस दी थी कि अगर 70 रुपया इमरान खान साहब कम कर दें तो हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बताएं, अगर हुकूमत पैसे कम कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? सर जी, हुकूमत बिल्कुल कर सकती है। हुकूमत 11-12 अरब रुपए के जहाज खरीदना छोड़ देना, जो शौकीनियां हैं वो कम कर दे। हुकूमत के पास बेतहाशा पैसा है जिसको हर रोज हर हफ्ते हमारी आंखों के सामने जाया किया जाता है। जब तक हम इस निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे, और यही इमरान खान का पैगाम है, हकीकी आज़ादी का पैगाम है, उस वक्त तक ना आपके बच्चे को सही तालीम मिलेगी, ना सेहत मिलेगी। यही निज़ाम है जिसकी वजह से आज 15 साल की उम्र के 40% बच्चे जो हैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पे अपनी उम्र से कमतर हैं, स्टंटेड हैं। आपके बच्चों को वो तालीम नहीं मिलती जिसके ज़रिए वो अमीर के बच्चे के साथ मुकाबला कर सके। तो ये पूरा निज़ाम अमीर के लिए है, गरीब के खिलाफ है, गरीब को दबाने के लिए हर रोज़ ये निज़ाम जो है सरगर्म अमल है। सर हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा ने हमेशा हमें बात की है कि हक की बात करें, हक और सच की बात करें। तो जब हम हक और सच की बात एज अ पाकिस्तानी करते हैं, तो अगर हम ईरान को सपोर्ट करते हैं तो हमें कहा जाता है ईरान चले जाए, अगर एज अ पख्तून अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं कहते हैं अफगानिस्तान चले जाए, तो जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं वो कहाँ चले जाए? सर वो यहीं रहे, वो यहीं राज करेंगे। देखिए, किसी ने कहीं नहीं जाना। आपका दीन, आपका आइन आपको आज़ादी इजहार का हक देता है। आपके वोट को लूटा गया 8 फरवरी 2024 को, आपने ये भूलना नहीं है। आपको इंसान नहीं समझा गया। जब वोट लूटा जाता है तो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। आपके बच्चों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, मारा पीटा जाता है, आपके घरों को तोड़ा जाता है, पामाल किया जाता है चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को। आपने ये भूलना नहीं है। हमने इस निज़ाम को बदलना है और इंशाअल्लाह यहाँ खलकत राज करेगी। सर ईरान को किस तरह क्या देख रहे हैं? और आज माशाल्लाह अहले तशी जो है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा की जंग लड़ रही है। ऐसा ही है, और अहले तशी कहना भी मैं समझता हूँ जरूरी नहीं है। ईरानी बतौर मुसलमान एक जंग लड़ रहे हैं। वो सेहूनी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जिसको पुष्तपनाही हासिल है अमेरिका की। उन्होंने, मैं समझता हूँ, झंडा बुलंद किया हुआ है, अलम बुलंद किया हुआ है इस्लामी हमीयत का। इसीलिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान जो हैं उनके साथ हैं, उनके दिल उनके साथ धड़कते हैं। जो शहादतों के नजराने उन्होंने पेश किए हैं ये हमेशा याद रखे जाएंगे। सर अगर खान साहब बाहर होते तो जो मौजूदा सूरत हाल है ये क्या होती? खान साहब कौम के साथ खड़े होते, कौम को लीड कर रहे होते, किसी की मजाल ना होती कि वो उम्मत मुस्लिमा पे मैली आंख से देखे। और यही वजह है, मैं समझता हूँ, कि एक साजिश के जरिए खान साहब को हुकूमत से हटाया गया। ये सब कुछ करना पहले से तयशुदा था और इसीलिए खान साहब को रस्ते में एक रुकावट समझा गया और उनको हटाया गया। इमरान खान रिलीज फोर्स बन रही है सर, ईद के बाद स्टार्ट करने का आगाज था, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये एक अमल है जो पूरे मुल्क में जारी होगा। तमाम जो हमारे विंग्स हैं पार्टी के, उनको मजबूत किया जाएगा। स्टूडेंट्स को, यूथ को, खवातीन को, गैर मुस्लिमों को, हमने सब ने इकट्ठे होकर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है, हर गली में, हर गांव में। तो इंशाअल्लाह आपको ये नजर आएगा। अच्छा सर, मैं वैसे एक बात करना चाह रहा हूँ, पंजाब की वज़ीर आला साहिबा 12 अरब रुपए का जहाज लेती हैं, तो मैं चूंकि खैबर पख्तूनख्वा का हूँ, मेरा वज़ीर आला बलूचिस्तान जाता है पब्लिक में, तो क्या ऐसा है कि वज़ीर आला साहब भी कोई जहाज लेंगे अपने लिए? बिल्कुल नहीं लेंगे जी। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हम में से हैं, आप में से हैं, वो आम अवाम में से हैं। उनको ये इन चौंचलों की कोई जरूरत नहीं है। शेर कब आ रहा है सर अडियाला जेल से? इंशाअल्लाह जल्दी आएगा। हम खड़े हैं, आप खड़े हैं। आप देखिए, अवाम पूरे पाकिस्तान की मुत्तहिद है। इमरान खान हमारा लीडर है, उसको जितनी देर ये कोशिश कर ले जेल में रखने की नहीं रख सकेंगे। उसने बाहर आना है और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी की जानिब लेकर जाना है। सर दोबारा लेके गए थे हॉस्पिटल, क्या कहते हैं, न्यू अपडेट? देखिए, हमें कोई एतबार नहीं है इस पूरे अमल पे। ना खानदान को बताया गया, ना उनके जाती मालिजीन को इस अमल में शामिल किया गया। तो रात की तारीखी में किया गया कोई अमल हमें काबिल कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी, हमने रिजेक्ट किए है, बिल्कुल। हमने कल एलामिया अपना जारी किया है कि खान साहब को जो रात की तारीकी में लेकर गए हैं पिम्स अस्पताल, हमें इस अमल पे कोई एतबार नहीं है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर।
नाज़रीन इकराम, आज एक मरतबा फिर आप देख सकते हैं ईद के बाद आज पहला मंगल है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद, स्पेशली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान से भी बहुत बड़ी तादाद अवामी यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद। नाज़रीन इकराम, ये आप देखिएगा कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं पीटीआई के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन इकराम, आप ये देख सकते हैं इर्द गिर्द सारी तरफ बहुत बड़ी अवामी ताकत आपको यहाँ पर नजर आ रही है। नाज़रीन इकराम, थोड़ी देर के लिए अगर हम इस बात पर गौर करें, इमरान खान साहब के लिए इतनी पब्लिक क्यों आती है? सवाल ये है, इमरान खान साहब इससे पहले भी बहुत सारे लीडरान अडियाला जेल में रहे, मुख्तलिफ जेलों में रहे, लेकिन उनके लिए आवाम इस तरह टूट कर कभी नहीं आई। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पर, आप भी जानते हैं कि 1000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब की तरह इमरान खान की बहादुर बहनों का आज तक कोई नागा नहीं है। तो इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी अवामी ताकत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग भी बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के लिए आते हैं। ये वही बात है, इमरान खान साहब से लोग प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि इमरान खान ने हमेशा गरीब की बात की, इमरान खान साहब ने हमेशा गरीब की बात की है, इमरान खान ने हमेशा कमज़ोर की बात की है और यही वो लोग हैं जो आज इमरान खान के लिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हुआ?